पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैले समुद्र मूलतः खारे पानी का एक सतत निकाय है, अर्थात इसका पानी पीने लायक जरा भी नहीं होता है। कुछ देर इसमें नहाने के बाद आपका बदन चिपचिपा हो जाएगा। मनुष्य ज़्यादा समय तक समुद्र के पानी में नहीं रह सकता, हालांकि इसके लिए उसने समुद्री सूट विकसित कर लिए हैं। फिर भी कहना होगा कि कुछ सागर का पानी मात्र खारा ही नहीं, कहीं कहीं वह मीठा भी होता है, लेकिन पीने लायक नहीं है। पहले एक ही समुद्र था, फिर 3 समुद्र हो गए और अब कई समुद्र हैं। समुद्र को सागर भी कहते हैं। सागरों से बड़े महासागर होते हैं और 3 ओर से घिरे हुए समुद्र को खाड़ी कहते हैं। हालांकि सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी का वह भाग जो विशाल जलराशि सैलाइन वाटर मतलब लवड़ी जल से घिरा हुआ है, महासागर कहलाता है। पृथ्वी का 70% भाग महासागरों से घिरा है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिणी महासागर, कुल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विस्तार उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह है। इसीलिए भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित उत्तरी प्रशांत महासागर तथा दक्षिण में स्थित दक्षिणी प्रशांत महासागर स्थित है। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 महासागर या 7 समुंदर हैं। उल्लेखनीय है कि अंटार्कटिका में बर्फीली जमीन के अंदर 400 से ज़्यादा झीलें हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे सागर की। लवड़ी जल का वह बड़ा क्षेत्र जो महासागर से जुड़ा हुआ हो, सागर कहलाता है। कैस्पियन सागर, मृत सागर, लाल सागर, उत्तर सागर, लापतेव सागर, भूमध्य सागर आदि अनेक सागर हैं। अब बात करते हैं गल्फ की। जल का वह भाग जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो उसे गल्फ कहते हैं। गल्फ और खाड़ी लगभग समानार्थी शब्द हैं। अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी का नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है। हिंदू शास्त्रों में समुद्र को 7 भागों में बांटा गया है। लवण का सागर, इक्षुरस का सागर, सूरा का सागर, घृत का सागर, दधी का सागर, क्षीर का सागर और मीठे जल का सागर। भारत के 3 ओर समुद्र हैं। आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पांडिचेरी, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप समूह भारत के समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। आओ जानते हैं धरती के समुद्र के कुछ रहस्यों के बारे में। बात करते हैं समुद्र का जन्म कैसे हुआ। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ होगा। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफ़ी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार